जय गेलवे। हम सभी की तरफ से मैम छोटा सा लाइव गुलदस्ता भी, ऑनलाइन गुलदस्ता भी मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। काफी सारे लोग इस मीटिंग में ऐड है और काफी सारे लोग को मैं देख पा रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों बाद में मीटिंग देने आई हूँ आप लोग के बीच में। कुछ समय पहले मैं दी थी, लगभग मेरे ख्याल से 4-5 महीना हो गया होगा। यस मैम। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग को सबसे पहले तो जय गेलवे, जय भारत और सभी लोग को नमस्कार। जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे मैम। जितने लोग ऐड हो चुके हैं ना, अगर कुछ लोग मुझे सपोर्ट करना चाहे तो अपना म्यूट कर सकते हैं और बाकी लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बीच से आवाज आता है ना, थोड़ा सा फोकस हट जाता है। चलिए, बाकी मैं लगभग 1 घंटा बात करूंगी आप सभी लोग से। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करके बाहर से आए हुए हैं और बहुत थक भी गए होंगे। मुझे पता है सब लोग को खाना खाने का टाइम हो गया है और कुछ लोग खाना खा के बैठे होंगे। अच्छे से पता है मुझे, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे मैं भी फील्ड पे काम करती हूँ। क्योंकि मैं भी फील्ड पे, मैं कंटिन्यू मुझे लगातार फील्ड पे काम करते 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। लॉकडाउन जब से लगा है हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं। वैसे लॉकडाउन आने से पहले हम लोग फील्ड स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन लॉकडाउन आने के बाद और ज्यादा अच्छे से फील्ड पे काम करना चालू किए हैं। 2018 से हम लोग फील्ड पे उतर गए थे, लेकिन अपलाइन ने हमें मना किए कि नहीं आपको टीम बनाना है, तो फिर से हमने फील्ड को छोड़ के फिर से टीम में काम किए। और बेसिकली अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग पूरा टोटल फील्ड पे उतर गए। तो आज मैं 1 घंटे बात करूंगी आप सभी लोगों से। 1 घंटा नहीं बोलना चाहिए, हमारे पास 52 मिनट है। तो ये 52 मिनट बात करेंगे, लेकिन 52 मिनट में हम जो बात करेंगे ना वो 2 वे सेशन रहेगी, मतलब आप में और हमारे दोनों में बीच में बात होगी। क्योंकि इसमें जब भी बात करें तो सामने वाले से जब बातें होती है तो मजा आता है बात करने में। यस नो? यस मैम। चलिए दोस्तों, तो सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम चंचल वैष्णव है और मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले की रहने वाली हूँ और गेलवे बिजनेस में मैं काफी लंबे टाइम से काम कर रही हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस से मैंने काफी सारे अचीवमेंट्स किए। मान सम्मान तो मैं कमा ही रही हूँ, क्योंकि बाहर वो चीजें मिलती नहीं है। लेकिन सोचिए, आपके जैसे बहुत सारे डाउनलाइन अपलाइन से मुझे इतने सारे मान सम्मान मिल रहे हैं। बाहर में शायद मैं काम करके मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिलता। तो ये मान सम्मान का हकदार एक और व्यक्ति है, जो है मेरे खुद की अपलाइन। अगर मेरी अपलाइन मुझे गेलवे बिजनेस में मौका नहीं देती तो शायद मैं आज जहाँ हूँ और जहाँ मुझे मान सम्मान मिल रहा है वो आज मुझे नहीं मिलती। तो इसका वजह मेरी एक अपलाइन है, जिन्होंने मुझे गेलवे बिजनेस दिए, जिन्होंने मुझे गेलवे बिजनेस दिखाया। तो वो बहुत ही मेरे लिए मतलब एक भगवान के स्वरूप है। हालांकि वो मेरे साथ काफी दिन तक बिजनेस नहीं की, लेकिन मुझे दिखाकर वो खुद चली गई। बोलते हैं ना कि वो मुझे दिखाई और खुद चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके जैसे बहुत सारे अपलाइनर ने मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट किए और आज उन्हीं अपलाइनों की वजह से मैं आज इस बिजनेस में एक अच्छे मतलब एक अच्छे लेवल में रहने के साथ साथ आज मेरे पास इसी बिजनेस से खरीदी हुई गाड़ी भी है। इसी बिजनेस से मैंने 2 गेलवे शॉप ओपन की, मेरा खुद का 2 गेलवे शॉप है और साथ ही मेरा टीम भी आज बहुत सारे स्टेट में काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों से मेरा टीम काम करता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो आपके लिए कोई सीमा नहीं है कि आप इतना ही दूर तक कर सकते हो। आपके अनलिमिटेड एरिया है। बाहर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, एक सीमित दायरे के लिए मिलता है, लेकिन हमारे गेलवे बिजनेस में हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है तो अनलिमिटेड एरिया के लिए मिलता है। मतलब हम कहीं भी जाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा भी लाइफ ज्यादा नहीं पढ़ाई लिखाई से स्टार्ट हुआ। मैं भी पढ़ाई लिखाई करती थी। मुझे 8वीं क्लास में बोला गया कि बेटा अब आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं बहुत जिद की अपने पापा को कि मुझे नहीं पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पापा गांव में सरपंच हुआ करते थे और मैं बहुत जिद्दी थी। शुरू से मैं जिद्दी थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। और मेरे गांव में अक्सर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और एक ऐसा भी जगह था जहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो उस जगह में बाढ़ की वजह से 6 महीने बाढ़ में रुका हुआ रहता था और 6 महीने पढ़ाई होता था। मतलब जितना भी टाइम रहता था उसमें अधिकतर टाइम बाढ़ में चला जाता था, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसीलिए
बोल देते थे कि नहीं नहीं पढ़ाई करेंगे, तो 5वीं क्लास तक ये सीमित रहता था पढ़ाई करने का। लेकिन मेरा एक फोकस था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूँ, तो एक ड्रीम बना ली थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बननी है। और मैं पढ़ाई के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रही, आगे बढ़ते रही। मम्मी मना की, मम्मी मेरी 9th क्लास में मुझे शादी करने के लिए फोर्स करना चालू कर दी। एक लड़का भी ढूंढ लिए मेरे लिए 9th क्लास में शादी करने के लिए, लेकिन मैं रोना चालू कर दी। मैं इतना छोटी हूँ, मैं कैसे शादी कर लूंगी, मैं इतना छोटी, मैं खुद बच्ची हूँ और कैसे मैं आगे अपना परिवार चला पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी शादी। ऐसे करके मैं घर से भाग गई थी। 2 दिन तक मैं अपने घर से भाग गई थी और अपने एक फ्रेंड के घर रुकी थी कि मेरा शादी मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ाई करना है। और इस तरीके से बहुत संघर्ष भरी जीवन में धीरे धीरे मैं एक छोटा सा किराना दुकान खोली। उस किराना दुकान से जो भी पैसा आता था उससे हम पढ़ाई भी करते थे और अपने घर का भी धीरे धीरे चलता था, जो भी पालन पोषण है वो। तो ऐसे करते करते हम 11th क्लास में गए। 11th क्लास में जाने के बाद हमारे पापा जी को, मतलब मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, गले का कैंसर हुआ। गले का जब कैंसर हुआ तो उसका ट्रीटमेंट करवाने में इतना ज्यादा, मतलब बोलना चाहिए, खर्च हो चुका था कि लगता था पता नहीं अब क्या होगा। उस टाइम आंखों से आंसू बस आता था, लगता था यार कि इतने छोटे उम्र में कोई ऐसा काम मिल जाए जहां मुझे बहुत पैसा कमाने का मौका मिले। लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाए। उस टाइम बहुत तकलीफ होता था अंदर से कि काश मेरे पापा जी का ट्रीटमेंट मैं करवा पाऊं। 11th क्लास में हम मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ाई की, आगे बढ़ते गए। पिताजी का तबीयत और बिगड़ते गया। 11th क्लास में हम पढ़ाई करते करते पिताजी को हम देख रहे हैं उनका तबीयत बिगड़ रहा है। अब परिस्थिति घर का भी बिगड़ना चालू हो गया। इस हालात में मेरे गांव वाले बहुत सारे लोग बोलना चालू कर दिए, हो गया तो पढ़ाई बंद कर दे, अब कमाने जा बाड़ी में, खेत में। लेकिन मैं ठान ली थी कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है। और पापा जी भी मेरा ठान लिए थे कि बेटा तेरे को ना सोनिया गांधी जो है ना, उसकी जो सास है इंदिरा गांधी, उसके जैसा तेरे इंग्लिश में भाषण देना है। तो मेरे पापा जी एक सपना बना दिए थे और मेरा भी, उनके वजह से मेरा भी एक सपना बन गया था कि मैं भी इंग्लिश में भाषण दूं, एक लीडर बनूं, एक नेता बनूं। और पापा हमेशा बोले कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई मत छोड़ना। और मैं धीरे धीरे पढ़ाई आगे ले गई। 12th में गई। 12th में मेरा फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम, छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम होता है 12th क्लास का। तो जैसे ही 12वीं क्लास का एग्जाम स्टार्ट होने के 3 दिन बाकी थे और मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मेरे पिताजी जी का जब कैंसर से डेथ हुआ, मैं रियल, आप यकीन करें चाहे ना करें, मेरे दोनों हाथों में प्राण त्यागे हैं। मतलब वो दिन आज भी याद आता है ना तो आंख भर आता है कि शायद मैं पहली एक ऐसी बेटी हूँ जो अपने पिताजी को मरते हुए देखी हूँ। लगता है कभी अपने आप के ऊपर बहुत गिल्टी फील होता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने पापा जी को बचा लेती। मैं अपने पापा जी को नहीं बचा पाई, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा, मतलब आज भी अफसोस होता है। मेरे पापा जी के जाने के बाद बहुत ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ और बोलते ना, संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अगर वो बड़ा है, जिम्मेदार है, तो उसको जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा। और मैं आगे चलकर जिम्मेदारी उठाई और ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की। मैं गणित से पढ़ाई की थी। मैं अपने लाइफ में पहले बार 2nd डिवीजन से पास हुई। हमेशा 1st डिवीजन आती है, पहले बार 2nd डिवीजन पास हुई 12th क्लास में। मेरे गांव में बहुत लोग बोले कि तेरा पिताजी चला गया है तो अब खेत खार में काम कर ले, लेकिन मेरे पापा जी का बात मेरे को हमेशा याद आया कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे एक छोटा सा इनकम का रास्ता बनाई और जैसे जैसे इनकम आना चालू हुआ, थोड़ा सा दिमाग भी मैच्योर होना चालू हुआ। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना सब्जी का बिजनेस स्टार्ट किया। सब्जी धंधा करना चालू किया अपने गांव में और ट्यूशन भी पढ़ाती साथ साथ पार्ट टाइम। तो मेरे गांव में कुछ लोग मेरा बोलना चालू कर दिए कि ये लड़की मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, हमारे गांव में इसने जितना कोई लड़की पढ़ाई नहीं की, इतना जीत करके पढ़ाई की थी, देखो आज इसके पिताजी चले गए तो सब्जी बेच रही है। और हम लोग वैष्णव हैं, महाराज है, तो हमारे कास्ट में और ज्यादा लोगों को प्रताड़ित जैसा लगता है कि वैष्णव होके ये सब्जी बेच रही है। तो बहुत ज्यादा मतलब रोना आता था अपने आप के ऊपर कि मैं क्या करूं। तो लोग मुझे, जब मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की तो भी मुझे लोग बोल रहे थे, मैं सब्जी बेचना स्टार्ट की तब भी मुझे लोग बोल रहे थे। एक दिन बहुत परेशान हो गई और मेरी माँ के पास मैं जाकर बोली कि माँ मैं सब्जी बेच दूं तो भी लोग मेरा मजाक उड़ाते, मैं करूं तो करूं क्या। तो मेरी माँ मेरे बोली कि देख बेटा, तेरे जो लोग है ना बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोलने का काम
भरेंगे, वो पेट नहीं भरेगा। एक दिन खाना देगा, 2 दिन खाना देगा, 3 दिन खाना देगा, चौथे दिन ना कोई नहीं देता है। मुझे लगा कि माँ सही बोल रही है और मैं लगभग 6 महीने सब्जी का बिजनेस की। जब सब्जी का बिजनेस मैं करना चालू की ना, तो मुझे समझ आया कि बिजनेस में इनकम बहुत ज्यादा है। और सब्जी का बिजनेस में उसको 6 महीने बाद मैं क्लोज कर दी और अपना ट्यूशन जो था वो कंटिन्यू कर रही थी। तो ट्यूशन जब कंटिन्यू कर रही थी, उसी बीच में मुझे वकालत में ऑफर आया कि आप बात करने में बहुत तेज हैं, तो आप हमारे साथ काम करेंगे क्या? मैं मेरे स्टूडेंट का जाति निवास बनवाने गई थी, तो मुझे वकालत से ऑफर आया कि आप जाओ तो हम लोग के साथ काम करके आप पैसा कमा सकते हो। मैं बोली सैलरी कितना देंगे? तो बोले आपको 50 रुपए देंगे एक दिन का। तो ये लगभग मैं बात कर रही हूँ 2016 की बात कर रही हूँ मैं। 2016 में मेरा 1 महीने का जो इनका सैलरी 1 दिन का था। वकालत में क्या होता है, पर डे का इनकम मिलता है, तो मुझे 1 दिन का इनकम 50 रुपए देना स्टार्ट किए और मैं 50 रुपए से मेरे लाइफ का पहला जॉब स्टार्ट की थी। और वकालत में कचहरी में मैं एक मुंशी का काम करती थी, कोर्ट में बैठ के। तो वकील के साथ जब मैं काम कर रही थी, बहुत सारे लोग मिलते थे। कुछ लोग सिर से लेकर पैर तक देखते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग हंसी उड़ाते थे। दिन भर मैं मेहनत करती, दिन भर इधर उधर। वकील सिर्फ आता सिग्नेचर करता, वो नोटरी भी था, तो आता था सिग्नेचर बस करता था और सिग्नेचर करके वो महीने का कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक दिन का मैं 2 से 3 हजार आराम से कमा लेता था। अगर मान लो 3 हजार भी कमाता था, तो महीने का 90 हजार रुपए मंथली कमाता था वो, और मुझे कितना देता था? 50 रुपए। तो मुझे वहां पर समझ आया कि मतलब मेरा टैलेंट का यूज करके जो वकील है वो बहुत पैसा कमा रहा है। तो थोड़ा सा माइंड खुला मेरा और लगा कि यार इसके अंदर क्वालिटी है, तब ये पैसा कमा रहा है, मतलब इसके एक सिग्नेचर का 90 हजार कमा रहा है ये। तो मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू की, बीएससी में रनिंग की और बीएससी करते मैं ट्राई करती कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। मुझे एक जॉब मिला, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी की और एक टीचिंग का जॉब की, मतलब बोलना चाहिए एक साक्षर भारत करके छत्तीसगढ़ में आता था, उसमें मैं पढ़ाना स्टार्ट की और खुद भी पढ़ाई करती थी और ट्यूशन भी रनिंग था मेरा। तो ऐसे करते मैं वकालत में भी काम कर रही थी, प्लस खुद भी पढ़ाई कर रही थी और 2 घंटे का पढ़ाना था, तो शाम को 2 घंटे में पढ़ाती थी वकालत से आके। तो मेरा टाइम क्या हो गया, एकदम बिजी हो गया, एकदम ज्यादा बिजी। मतलब ऐसा हो लगने लगा ना मुझे कि मैं एक रोबोट बन चुकी हूँ, एक मशीन बन चुकी हूँ। अपने खुद के थोड़ा भी समय नहीं था मेरे पास। एनी टाइम काम 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 काम। सुबह से मतलब सुबह 4 बजे उठती थी, सुबह 4 बजे उठ के मैं एक, हम लोग की तरफ चीला रोटी बोलते हैं हम लोग, उसको लेके टिफिन में पैक करके मैं जाती थी ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ा के तुरंत आती, नहा के तुरंत रेडी हो, तुरंत कॉलेज जाती थी। सिर्फ सिग्नेचर करती थी कॉलेज में जाके और हाजिरी बस करके मैं तुरंत जाती थी वकालत में। और वकालत जाने के बाद मैं वकालत से जब आती शाम को 7-8 बजे, तो अपने गांव में मैं 2 घंटे पढ़ाती थी बच्चों को, मतलब जो बड़े एज के लोग थे उनको पढ़ाना रहता था उसमें, तो उनको मैं पढ़ाती थी। तो वहां से भी इनकम आना चालू हुआ। अब फिर भी मैं इनकम से संतुष्ट नहीं हुई, मुझे लगता था नहीं यार ये इनकम भी कम है। तो मैं अपना पार्लर का कोर्स पहले कर चुकी थी 11th क्लास में, जो गर्मी का छुट्टी था, 10th और 11th के बीच में जो गर्मी का छुट्टी, हमारा 3 महीने का गर्मी छुट्टी होता है ना, उसमें मैं पार्लर का कोर्स की, तो मुझे पार्लर का भी नॉलेज आ गया। तो मैं साथ में संडे के दिन जो छुट्टी होता था वकालत का, उस संडे के दिन मैं पार्लर चलाती थी। अब मेरा टाइम और ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया, मतलब अपने आप में डिप्रेशन फील होना चालू हो गया कि मैं कर क्या रही हूँ। एक दिन मैं बहुत हताश होकर बैठ गई और सोचने लगी यार मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे बहुत पैसा आए। बहुत ज्यादा सोची कि मुझे क्या चीज से पैसा आएगा, क्या चीज से मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, और मैं बहुत सोची, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना भी करती थी कि हे प्रभु मुझे कोई ऐसा रास्ता दो जिससे मैं अपने आईएएस बनने का भी सपना पूरा कर सकूं और एक ऐसा जरिया मिल जाए जहां से मुझे बहुत पैसा कमाने का मौका मिले। मैं इतना सारा काम करके परेशान हो चुकी हूँ, भगवान को हमेशा बोलती थी। तो मुझे गैलरी बिजनेस में आने का मौका मिला। मेरी अपलाइन जो थी उसके माध्यम से, मेरी अपलाइन मेरी बहन की फ्रेंड थी, उनके थ्रू मेरे गैलरी बिजनेस में आने का मौका मिला दिसंबर 2017 में। दिसंबर 2017 में जब मैं गैलरी बिजनेस में आई तो मुझे गैलरी बिजनेस थोड़ा नया लगा,
यह रिफंड पॉलिसी है और रिफंड पॉलिसी की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में कुछ देर तक आप इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं बोली यार चलो अच्छी बात है, मैं 15 दिन दे लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट क्लास हुआ मेरा साइकोलॉजी ऑफ द बिजनेस फ्यूचर ऑफ द डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, मुझे फर्स्ट क्लास में एक चीज समझ आया। मेरे जो टीचर थे, मतलब बोलना चाहिए जो अपलाइंस थे, उन्होंने मुझे साइकोलॉजी क्लास दिया। तो उसने पूछा कि बताइए मैडम ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना। तो जब मुझे पूछा गया कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ जवाब दी कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में बना। तो वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे मेरे साथ, सब लोगों ने हंस दिए मेरे ऊपर। तो मुझे लगा यार मैं क्या गलत बोल दी। तो वहां बताया गया कि ताजमहल सबसे पहले किसी की सोच में बना है। तो मुझे लगा ये नया है यार, ये तो मैं कभी पहले सुनी ही नहीं थी। अब उस टाइम मेरा दिमाग खुलना चालू हो गया। मुझे लगा नहीं यार ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं सोची चलो बिजनेस नहीं भी करूंगी तो भी ट्रेनिंग लेने में क्या जाता है। मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेनिंग को थोड़ा सीरियस लेना चालू कर दी। बाहर में पढ़ी लिखी थी तो एटीट्यूड था, लेकिन जैसे ही मुझे एक क्वेश्चन पूछे ना, मेरा पूरा एटीट्यूड पूरा धराशायी हो गया। क्योंकि जब मैं आंसर नहीं दे पाई तो मेरा पूरा चकनाचूर हो गया, मेरा घमंड। तो मुझे लगा कि ये नया चीज है और मुझे सीखना चाहिए। फर्स्ट क्लास में मुझे मौका के बारे में बताया कि ये जो बिजनेस में आपको आने का मौका मिला है, ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। मुझे लगा शायद मैं भगवान से जो प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मुझे कोई अच्छा रास्ता दिखा दो बड़ा पैसा कमाने का, शायद ये वही रास्ता होगा। और मैं और ज्यादा सीरियस हो गई इस बिजनेस में। तो फिर मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना चालू की और मुश्किल से 3 दिन में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 15 दिसंबर 2017 को। और 18 तारीख को मेरा बिजनेस प्लान क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है, पूरा बिजनेस क्लियर। और मैं उस दिन, अब मेरा रेपुटेशन बाहर में बहुत अच्छा था, लोग मुझे जानते थे कि बहुत मेहनती है, कोई गलत काम नहीं कर सकती। तो मैं अपने फैमिली में बताई, मेरे मामा जी के भैया, मतलब मेरे मामा जी के बेटे को जो मेरे भैया है, और मेरी भाभी और एक दोस्त थे, 2 दोस्त थे, मतलब एक दोस्त था उनकी भांजी थी। तो मैंने एक ही दिन में 4 डायरेक्ट लगाई और 4 डायरेक्ट लगा के मैं उन लोग 18 तारीख को अप्रोच की, उन लोग 22 तारीख को आए। तो 22 तारीख को दिसंबर 2017 में मैं पीडी का प्रमोशन ले ली। मतलब मुश्किल से मुझे लगा मुश्किल से 5 और 7 दिन में मैं पीडी का प्रमोशन ले ली 4 सेल से। अब फिर मुझे बताया गया कि आप ईडी भी बन सकते हो, सीडी टू ईडी। तो मैं ईडी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा उस टाइम ईडी नहीं बन पाई क्योंकि लगभग हम लोग उस टाइम 19 सेल लगता था, लेकिन हम लोग का 15 सेल ही हो पाया, तो मेरा प्रमोशन नहीं निकल पाई। तो उस मंथ में मतलब 15 दिन के अंदर हम लोग ना 15 लोगों का टीम बना लिए, 15 लोगों का। तो मुझे लगा यार कि नहीं ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, मुझे करना चाहिए। तो जैसे ही मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का टारगेट ली कि मुझे 5 महीने के अंदर मुझे आरडी बनना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ टारगेट रखी कि 5 महीने ही है मेरे पास और 5 महीने के अंदर ही मुझे काम करके मुझे यहाँ से निकलना है। और मैं यही सोचकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाई। जनवरी में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, फरवरी में ईडी बनी, मार्च में मेरा एचडी प्रमोशन नहीं हुआ, अप्रैल में मेरा एचडी हुआ और अप्रैल के बाद आता है मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई में मैं आरडी का प्रमोशन ली। और उस तरीके से मैं 0+5 मंथ में आरडी का प्रमोशन ले ली। और मेरा जो आरडी लेवल का इनकम था वो 53,616 रुपए का इनकम था मेरा। तो इस तरीके से मैं आरडी प्रमोशन ले लेके उसके बाद खेल चालू हुआ। अब मैं आई और बन तो गई, लेकिन बनने के साथ साथ एजुकेशन जो था वो मेरे पास थोड़ा कम था। तो हमारा नाकामयाबी जो होता है ना, अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर एजुकेशन की कमी है, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और मैं एजुकेशन बहुत कम ली, ज्यादा नहीं ले पाई क्योंकि टीम मेरा बड़ा हो गया, तो मैं सीख नहीं पाई। इसीलिए जितने लोग नए रहते हैं ना, मैं उनको हमेशा सजेशन देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, अगर टीम नहीं है लेकिन टाइम है, तो आप सीखिए। क्योंकि एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आपका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सही है गलत है? बिल्कुल मैम सही है, करेक्ट है, बिल्कुल मैम करेक्ट, सही बात है आपने। मेरे साथ ये चीज हुआ और 5 महीने बाद 6वें
तो इसका रीजन ये है कि वो इंसान बार-बार मेहनत कर रहा है, बार-बार नाकामयाब हो रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आप बार-बार मेहनत कर रहे हो। तो यकीन करिए अगर आप बार-बार मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो मैं जब धीरे-धीरे मेरा टीम नीचे लेवल पे आना चालू हुआ, तो मैं और अपने तेजी के साथ अपना सीखने का तरीका को और बढ़ा दी और धीरे-धीरे मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग सीखना चालू कर दी। मुझे सबसे फेवरेट क्लास लगना चालू हो गया मेरा लॉ ऑफ एवरेज क्लास, जो कि लॉ ऑफ एवरेज क्लास में मुझे बताया गया कि अगर आप इस बिजनेस में एक दिन में अगर 5 लोग को प्लान देते हैं और महीने भर में आप 5 लोग के हिसाब से 30 दिन होता है, तो 5 एक दिन में 5 लोग को, तो 30 दिन में 150 लोग को आप प्लान देते हैं। तो 150 लोग को अगर प्लान देंगे, कम से कम आपके साथ 20 लोग जरूर आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा और उस 20 लोगों में हो सकता है 10 लोग आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और 10 लोग आपका रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो मुझे ये समझ आया कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर क्या है। तो अगर हम वाकई में अगर एक दिन के हिसाब से 5 लोग को अगर प्लान देते हैं, तो महीने का 150 लोग को हम प्लान देंगे और 150 लोगों में कहीं ना कहीं हमारे साथ 20 लोग ज्वाइन करेगा और 20 में से कम 10 लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो हमारे साथ बिजनेस को बढ़ाएगा और 10 लोग हमारे कस्टमर होंगे। तो दोस्तों अगर आपके साथ 10 लोग अगर एक महीने के अंदर बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो अगर मैं उसी को अगर बात करूं 10 के हिसाब से, तो एक महीने में 10, नेक्स्ट महीने वही दुगना होगा तो आपके पास 20, फिर नेक्स्ट महीने वही दुगना होगा तो 40, फिर नेक्स्ट महीने वही दुगना होगा तो 80 दुगना होगा तो 160, ऐसे करते एक दिन आपका टीम बहुत विशालकाय बन जाएगा और इस तरीके से आप अपने टीम को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सबसे आप फोकस आपको सीखने पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीख जाते हैं ना, तो टीम आपके पास आना चालू हो जाता है। मैं रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे चैनल है चंचल वैष्णव के नाम से। आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइंस में शेयर करिएगा उसको, क्योंकि मैं उस यूट्यूब चैनल में अपने नंबर भी दी हुई हूँ जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक भी डालती हूँ, डेमो भी डालती हूँ, उसमें मोटिवेशन वीडियो भी डालती हूँ। मैं रियल बता रही हूँ, मेरे पास अभी जो हिमाचल प्रदेश से टीम है, यूपी से टीम है और एक मेरा जो टीम है ओडिशा से, ये जो 3 जगह का टीम है, ये टोटल मैं यूट्यूब से डायरेक्ट लगाई हूँ। टोटल यूट्यूब से, सोशल मीडिया से मैं डायरेक्ट लगाई हूँ और मेरा टीम बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। सोशल मीडिया से मैं डायरेक्ट लगाई हूँ। आप सोचिए, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। मैं आज इस चीज को कर रही हूँ। आप अगर मेरे पास आपका पास मेरा नंबर होगा ना, आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में आप कभी भी एक सॉन्ग नहीं सुनेंगे, आप कभी भी ऐसा चीज नहीं सुनेंगे जिससे आदमी को कोई गलत चीज मिले। इसमें हमारे जो भैया है, जो जिन्होंने मीटिंग करवाए हैं, वो भैया मेरा हमेशा वीडियो में आप हमेशा मेरा स्टेटस देखते होंगे तो आपको हमेशा एक मोटिवेशनल कोई चीज मिलता होगा या फिर आपको हमारे गैलरी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलता होगा। यस या नो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैं शुरू से क्या करती हूँ, गैलरी बिजनेस का एक प्रोडक्ट का पूरा स्टेटस डालती हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, वहां से पर डे मुझे एक दिन में कम से कम 1000-1500 ऑर्डर आता है पर डे। अगर सोचिए मुझे 1000 का भी नहीं, मान लो 500 रुपए का भी ऑर्डर आता है, तो महीने का 15,000 का ऑर्डर आता है। तो सोचिए दोस्तों, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है काम करने का। आप इंस्टाग्राम में रील डालते हैं तो उस जगह आप अपने प्रोडक्ट का स्टेटस डालें, अपना प्रोडक्ट का रील डालें, कोई भी इधर उधर चीजें मत डालें, क्योंकि टाइम ना बहुत कम है अभी हम लोग के पास। टाइम कम क्यों है, आपको ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? तो टाइम कम इसलिए है क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपटीशन दौर में आ गई है। आप फील्ड में जाते होंगे, आपको बहुत सारे कंपनी वाले मिलते होंगे, सही में मिलते हैं ना? मुझे भी मिलते हैं, काफी सारे लोग को मिलते होंगे, मुझे पता है। बहुत सारी कंपनी, किसी को वेस्टेज मिलता होगा, किसी को एमवे मिलता होगा, किसी को आरसीएम मिलता होगा, किसी को सिक्योर लाइफ मिलता होगा और भी बहुत सारी कंपनी है। मैं सिर्फ कुछ कंपनियों
तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, गैलवे बिजनेस में एक शानदार बिजनेस प्लान है, एक शानदार प्रोडक्ट्स है और शानदार एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपके पास ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम है, ग्लेज का प्रोडक्ट्स है और ग्लेज के अप्लायंस का सपोर्ट है, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप करने के लिए एग्री हो। अगर आप करने के लिए एग्री हो ना, तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, आप जब फील्ड में जाते हैं, आपको बहुत सारे कंपनियों वाले लोग मिलते होंगे। उस कंपनी और हमारे कंपनी में आप कंपेयर करके देखिएगा, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, नॉनी जो है हमारे कंपनी में, उसका एमआरपी रेट कितना है, मैं चलो डीपी रेट की बात करती हूँ, 500 कुछ रुपए, 550 मान लो, ठीक है, हमारे यहाँ 600 मान लो, ठीक, डीपी रेट को 600 मान लो। लेकिन उसी को अदर कंपनी में आप जब देखेंगे, तो उसी नॉनी जूस का रेट 3000, 3500, 4000, आप कभी भी 2000 से कम में मिलेगा नहीं। ये रियलिटी है। ये प्रोडक्ट की बात करें और रही बात हमारे यहाँ प्लान की, आप जब प्लान पे काम करना चालू करते हैं, तो कोई सीडी अगर एक ही महीने के अंदर 6 डायरेक्ट लगाते हैं, तो 5000 से प्लस तो उसका चेक बनता है। 5000 से प्लस तो उसका चेक बनता है, बस आपको उसको 6 डायरेक्ट लगाना होना चाहिए। अब 6 डायरेक्ट लगाने से क्या प्रॉफिट है? सबसे पहले आपका 6 लाइन खुलेगा और आप सीडी लेवल के आप एक बेस तैयार कर लेंगे अपना हाउस बोनस, ट्रेवल बोनस, कार बोनस के लिए। जब आपको कमाना ही है, तो आप बड़ा कमाइए ना, छोटा क्यों? सही है गलत है? तो जिस तरीके से हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हमें रिजेक्शन मिलता है, फील्ड में हमें लोग बोलते हैं, अरे भैया का प्रोडक्ट महंगा है, तोड़ के बताए प्रोडक्ट खराब है, ये महंगी नहीं है। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है भैया, एक बार म्यूट कर दीजिए उनको। सॉरी मैम, अब नहीं आएगा, लोग बंद कर दिया मैं। चलिए, ये कोई नया चीज नहीं है, आप सब लोग को बता देती हूँ। मेरे पास एक बुक है, आप सभी को दिखाती हूँ। ये एक बुक है, जीतो। ये बुक है, बहुत शानदार बुक है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आप जरूर इसको पढ़िएगा, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। इसमें एक टॉपिक दिया है कि जो हमारा काम है ना, ये नया नहीं है, ये काम पुराना ही है, लेकिन दाम नया है। मतलब जो काम है वो पुराना है, लेकिन दाम जो है वो नया है। अब कैसे? हम करते क्या है बताइए? हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है। हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूज करके हम उनको क्या करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं लोगों को। हम लोगों को सिर्फ बताते हैं कि यार मैं पुराना मूवी देखा, मूवी बहुत अच्छा था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी जाके मूवी देख लेना। सेम हम अपना अनुभव शेयर करते हैं लोगों से, और हम अपना अनुभव शेयर करके हम पैसा कमाते हैं। क्या लगता है पहले के जमाने में लोग कुछ देखते थे तो क्या उसको तारीफ नहीं करते थे? करते थे मैम, ऑफ कोर्स करते थे। कुछ अच्छा चीज दिखा तो उसका तारीफ करते थे, और कुछ बुरा चीज मिल गया तो उसको खुलकर बुराई करते थे। तो बुराई करने में भी आगे और तारीफ करने में भी आगे। और आपका बिजनेस इसी चीज का है। आपका काम कोई नया नहीं है, पुराना ही काम है, बस करना क्या, सिर्फ दुकान चेंज करवानी है उनको। और बाहर में आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे, लाख रुपए लगा के आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। लाख लगा के 1000 कमाओगे। कोई कपड़ा दुकान देखे होंगे जहाँ 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोला होगा, लेकिन महीने का मुश्किल से 30 से 40 हजार कमाता होगा। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीने का 50,000, 50 लाख और इनकम 50,000। लेकिन गैलवे बिजनेस में आप कितना लगाते हैं? 7,000 से 12,000 और इन्वेस्ट करके इनकम तक जाते हैं। हमारे गैलवे बिजनेस में ऐसे कई सारे अप्लायंस है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो आज इस बिजनेस में करोड़पति हैं, जो सालाना करोड़ों कमाते हैं। सनमोल सर है जो एक साल का इनकम लगभग उनका 2 करोड़ 25 लाख रुपए।
बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बोलोगे यार मेरा जो बॉस है वो परेशान करता है, बहुत धूल है, बहुत थक्कड़ है, बहुत थकान होता है, बहुत दर्द होता है, वहां भी परेशानियां हैं। हर काम में परेशानी, हर काम में दिक्कत है। लेकिन गैलवे बिजनेस में ना दिक्कत और परेशानी नाम का कोई चीज नहीं है। वो है, अगर दिक्कत परेशानी नहीं है ना तो उसका मतलब ये है कि आप दृढ़ संकल्पवादी हैं। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है ना तो लोग कुछ भी बोल ले, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप दृढ़ संकल्प है तो मैं रियलिटी बात कर रही हूँ, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो आप दुनिया के हर काम को करके आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही बात की कि आपके जो काम है वो कोई पुराना नहीं है, मतलब कोई नया नहीं है, ये पुराना है, बस दाम नया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। आपने लगाया, उसके बदले आपको कंपनी उससे ज्यादा दे दिया, और ज्यादा दे के आपको क्या दे, एक बिजनेस करने का मौका, एक जीरो से एक हीरो बनने का मौका, एक फर्श से अर्थ तक जाने का मौका दे रहा है। बाहर में क्या मिलता है ऐसा सपोर्ट, क्या बाहर में मिलता है ऐसा ट्रेनिंग? बाहर में देखिएगा कोई नौकरी करने जाएंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आपका बहुत सारी चीजें मांगेगा। लेकिन हमारे बिजनेस में ना उम्र का मोहताज है ना ही जाति का, हर वर्ग के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे उम्र वो 70 साल का क्यों ना हो, वो इस बिजनेस को करके कामयाब हो सकता है, चाहे वो उम्र में 18 साल का क्यों ना हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बस उसके पास एक चीज होना चाहिए, वो है सीखने का ललक। अगर सीखने का ललक और मेहनत करने का जुनून अगर उसके अंदर आ गया तो गैलवे बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, और ये बिजनेस में ना आप खुद के बॉस हो, आप जहां तक काम करेंगे वहीं तक आपको इनकम मिलेगा। अगर आप इस अभी प्रेजेंट में 10,000 कमा रहे हैं ना, इसका मतलब आप 10,000 के लायक मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत जितना उतना ही आपको इनकम मिल रहा है। तो अगर आपको इनकम बढ़ाना है ना तो मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, जितने ज्यादा मेहनत बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा, जितने ज्यादा टीम भी करेंगे उतने ज्यादा आपका इनकम चालू हो जाएगा। तो आप अगर अभी 10,000 कमा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर 10,000 के लायक एजुकेशन है। आपके एजुकेशन को बढ़ाइए, आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए। और एक चीज बोलूंगी, अभी जो समय है ना ये कंपटीशन दौर पे आ गई है, इसीलिए आप वेट मत करिए, इंतजार मत करिए कि बाद में कर लूंगा, अगले बार कर लूंगा। आप ज्वाइनिंग करके आप देखिए मत, आप ज्वाइनिंग करके तुरंत भागिए, दौड़ना तेज दौड़िए, क्योंकि अब सोचने का टाइम नहीं रह गया। इंडिया में 1,32,करोड़ की जनसंख्या है, 1,32,करोड़ की, और अमेरिका में 25 करोड़ की जनसंख्या है। अमेरिका मात्र 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी आज अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर है। पता है क्यों? क्योंकि वहां हर एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है, हर एक आदमी बिजनेस करता है। लेकिन इंडिया में जब यही चीज फ्री में दिया जा रहा है तो लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन लोग समझ गए ना, उस दिन आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो खाली पीली बैठा रहेगा, हर आदमी कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा। इसीलिए आज आप जिद करके काम करिए, आपको लाख परेशानी आ जाए आप हटिए मत। इस बिजनेस में एक चीज है, वो है टिकना। अगर आप इस बिजनेस में टिक गए ना तो आपको इनकम बहुत बड़ा मिलेगा। कुछ लोग होते हैं तो 2 साल इस कंपनी, 2 साल उस कंपनी, 2 साल उस कंपनी, और ऐसे चक्कर में 2-2 साल करते करते अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टिकना एक ही जगह टिकिए। मैं आज इस बिजनेस में मेरे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसे नहीं है कि मैं एक ही बार में बन गई, इसका मतलब मेरे साथ कभी दिक्कत नहीं आया होगा, आया, कई बार दिक्कत आया, लेकिन इसका मतलब मैं बिजनेस को छोड़ी नहीं हूँ। मैं लगातार करते जा रही हूँ, लगातार करते जा रही हूँ, लगातार करते जा रही हूँ। मुझे पता है कि एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खुदाई करूंगी तभी जाके पानी आएगा, 10 जगह गड्ढा खुदाई करके पानी निकलने वाला नहीं है। तो एक ही जगह आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक ही
यस मैम बिल्कुल। बिल्कुल। यस मैम बिल्कुल। तो मैं यही बोलूंगी कि आप इस बिजनेस में ना अपने बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करें, अपने अप्लायंस से सीखें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत अच्छा रखी हूँ मैं। बोलते हैं कि जो समय है ना, इंडिया में अगर कोई कार्यक्रम होता है, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, मान लो गांव में बोला गया है कि आज डांस का प्रतियोगिता रखा गया है और चालू होने का टाइम 7 बजे है, तो आप देखिएगा वो डांस प्रतियोगिता 8:30 बजे चालू होगा। टाइम के बाद चालू होता है, हमेशा लेट रहना पसंद हो गया है इंडिया वालों को, तो इसको एक नाम दे दिया गया इंडियन टाइम। और आप और हम भी ऐसे ही करते हैं। गैलरी बिजनेस में आने के बाद ना अपलाइन बार बार बोलते हैं, नहीं भाई तू इसी महीने प्रमोशन लो, इसी महीने कामयाब हो, इसी महीने आपको बनना है, इसी महीने करना है। तो हम बोलते हैं लो ना सर, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, लेना सर देखेंगे, ठीक है ना सर, धीरे धीरे करेंगे। और यही चक्कर में आप कई समय तक एक ही लेवल में अटके रहते हैं। तो आप इंडियन टाइम को हटाइए और टाइम से टाइम मिलाइए। आज इस समय अगर आप सीढ़ी है तो इसी महीने आप पीढ़ी बनिए, अगर पीढ़ी है तो ईडी बनिए, ईडी है तो एचडी बनिए, एचडी है तो आरडी बनिए, आरडी है तो डायमंड बनिए, ज्यादा से ज्यादा बनिए। अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख दिए तो आप कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के आपको फील्ड पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका टीम बड़ा होगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। आपको इंडियन टाइम नहीं, अपने टाइम से टाइम मिला के काम करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर बात की कि एक दिन में आपको 5 लोग को प्लान देना है। कितने लोग को? 5 लोग को, ठीक है। अगर आप 5 लोग को प्लान देते हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक शेयर कर रही हूँ। चलिए कहाँ गया, चलिए ये है व्हाइट बोर्ड, मेरे ख्याल से सभी लोग को दिख रहा होगा ये। अगर हम एक दिन में 5 लोग को प्लान देते हैं, मान लो हम एक दिन में 5 लोग को प्लान देते हैं एक दिन में, इसके लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प होना जरूरी है आपके पास, क्योंकि 5 प्लान दिखाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। इसके दृढ़ निश्चय और बहुत जबरदस्त आपको मेहनत चाहिए, और ना सुनने का हिम्मत भी चाहिए कि हर इंसान आपको हाँ नहीं बोलेगा, ना सुनने की हिम्मत चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहते हो, क्या आप सभी लोग चाहते हैं इस महीने आपका प्रमोशन हो? यस मैम। यस मैम बिल्कुल। सबका चाहते हैं? यस मैम बिल्कुल। अगर आप सभी लोग सबका चाहते हैं कि इस महीने प्रमोशन हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्शन प्लान दे रही हूँ। आपको इस महीने पर डे, अभी देखो आज हो गया 20 तारीख, अब हमारे पास बचा है 10 दिन, मात्र 10 दिन बचा है, और हम एक दिन के हिसाब से 5 लोग को प्लान देंगे एक दिन के हिसाब से। तो ये 31 का महीना है, तो 31 मतलब हमारे पास कितने दिन बच गया? 11 दिन, ठीक है। तो 11 पंचे कितना हुआ? 55। 11 पंचे हुआ 55। तो अगर हम प्लान एक दिन में 5 लोग को देते तो हमारे पास 55 लोग को हम प्लान देंगे। तो 55 लोग को जब हम प्लान देंगे ना, तो उस 55 में से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 लोग जरूर हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल मैम करेक्ट है। अगर 10 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, मैं एकदम छोटा रेशियो ले रही हूँ, 25% से भी कम रेशियो ले रही हूँ। अगर आपका किस्मत खराब होगा तो 25% से कम आएगा, नहीं तो किस्मत अच्छा होगा 50% लोग ज्वाइनिंग कर जाएंगे। अगर 10 लोग भी ज्वाइनिंग करते हैं मान लो आपके बिजनेस में, तो 10 लोग ज्वाइनिंग करेगा तो जो सीढ़ी है वो पीढ़ी बन जाएगा, जो पीढ़ी है वो ईडी बन जाएगा। अगर इस तरीके से भी काम करते हैं तो, और आपका रिटेल का चेक तो अलग बनेगा, लेकिन टीम का चेक कम से कम 5000 से प्लस का ही आएगा, कम का नहीं आएगा। जब आप 10 डायरेक्ट लगाएंगे कितना चेक आएगा सोचिए, 10 डायरेक्ट, आप बताइए कितना चेक आएगा आपका। मैं रियल बताऊं, 5 से 8000 के बीच में आपका चेक बनेगा, 5 से 8000 के बीच में आपका चेक आएगा, सोचिए 5 से 8000 के बीच में। यस मैम। और ये चेक को आने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपका टीम से आएगा, और फील्ड से आप जो कमाते हो वो अलग है, फील्ड से जो आप कमाते हैं वो अलग
अलग है, फील्ड में आप जो इनकम कर रहे हैं वो अलग है, वो तो आप कमाओगे ही, निसंदेह आप कमाओगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको? एक दिन में ना आपको 5 लोग को प्लान देना ही पड़ेगा। आप ठान के निकलिए कि मुझे एक दिन में 5 लोग को प्लान दिए बिना वापस नहीं आना है, और इस तरीके से आप 55 लोग को प्लान देंगे, उसमें से 10 लोग ज्वाइनिंग करेगा, तो जो सीढ़ी है वो सीढ़ी नहीं रहेगा, वो पीढ़ी बन जाएगा और उसका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा। और वही 10 लोग को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ट्रेनिंग दिलवाना है, मीटिंग दिलवाना है, और धीरे धीरे उनको डेमो सेशन दिखाइए, डेमो के साथ साथ उनको बिजनेस प्लान सिखाइए, बिजनेस प्लान देके उनको ट्रेनिंग के साथ साथ काम कराना स्टार्ट करिए। वही 10 लोग अगले महीने, ज्यादा नहीं, 2-2 लोग को भी ज्वाइनिंग करवाता है तो आपका टीम 20 लोग का बन गया, 20 और 10 कितना हुआ, 30 लोग का टीम बन गया। तो क्या आपको अगले महीने को ईडी बनने से रोक पाएगा? नो मैम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गिरे से गिरे हाथ में कछुआ के चाल से भी काम करते हैं तो आपको कोई भी ईडी प्रमोशन से अगले महीने नहीं रोक पाएगा। और वही 20 लोग, ज्यादा नहीं, मात्र 2-2 लोग को भी अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं, 2-2 लोग को भी प्लान देते हैं तो 40 सेल होता है। 40 से मतलब आपका प्रमोशन क्या निकलेगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक छोटा रेशियो ली हूं, एक छोटा रेशियो। अगर आपका रेशियो बढ़ेगा तो आपका प्रमोशन लेने का रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा चेक बनाइए, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाइए। ठीक है दोस्तों, जी मैम। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग गैलवे बिजनेस का फ्यूचर क्या है? तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरा किस्मत खराब है, मेरे कुंडली में दोष है, मेरा शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकता। एक गलत बात है, आपका किस्मत खराब हो सकता है, आपके डाउनलाइन का खराब हो जाएगा। नो मैम। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने इस बुक में लिखा है कि आपका किस्मत कभी खराब नहीं हो सकता। अगर है किस्मत खराब, आपको कभी पंडित बोल दिया है कि आपका किस्मत खराब है, आप कभी लखपति नहीं बन सकते, करोड़पति नहीं बन सकते, तो एक काम करिए, आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, और सबसे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग हमारा गैलवे बिजनेस है। और अगर गैलवे बिजनेस में आए कम से कम 6 लोग इस बिजनेस में आप ज्वाइन करवाइए, वो 6 लोग आरडी बनेगा तो आप जरूर डायमंड बन जाएंगे। उनका किस्मत खराब नहीं हो सकता। आपका किस्मत खराब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका किस्मत खराब नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बोलूंगी, जमकर मेहनत करिए, जमकर। ग्लेस बिजनेस में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है और ब्राइट हो चुका है। आज एक सीढ़ी अगर फील्ड में 500 रुपए कमाते हैं एक दिन का, तो महीने का 15,000 रुपए कमाता है। पहले नहीं कमाता था, लेकिन आज कमा रहा है। पहले फील्ड का नॉलेज नहीं था, लेकिन आज फील्ड का नॉलेज है। तो आप फील्ड से कमा तो रहे हैं, लेकिन टीम भी बढ़ाइए साथ साथ, क्योंकि आप जितना बड़ा टीम बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, टीम को बिल्ड करें। हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, एक लीडर बनाने का है। आप जितना ज्यादा लीडर बनाएंगे उतने ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि आप लोग मेहनत करने समय पीछे मत हटिए, नेटवर्क मार्केटिंग करें। सुनहरा अवसर चल रहा है, 2 साल है, मात्र 2 साल। ये 2 साल के अंदर आप कुछ बड़ा कर लिए ना, तो आप जरूर लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। याद करिए, कंप्यूटर जब 70 के दशक में आया उसको भगा दिए, लेकिन 90 के दशक में जब कंप्यूटर आया ना, और 90 के दशक में जो लोग कंप्यूटर किए, आज उन लोग का इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लेकिन जो आज कंप्यूटर करते हैं उनका, आज जो कंप्यूटर कोर्स करता है ना, उनका इनकम 3,000 से स्टार्ट होता है, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, लाख से, उससे ज्यादा नहीं मिलता। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चालू कर दिए तो हो सकता है मात्र 2 साल के अंदर आप डायमंड ज्वेलरी बन जाए। पहले बहुत मेहनत करना पड़ा था डायमंड ज्वेलरी बनने के लिए, लेकिन आज डायमंड ज्वेलरी बनने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको नियर इंडिया को बताने के सिर्फ अपना क्लाइंट का हेल्प लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 23, 24 और 25। 2025 तक आपको जो बनना है आप बन लीजिए। 2025 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत कठिन हो जाएगा। आज पढ़ाई स्टार्ट हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग का, 1,75,000 रुपए एक सेमेस्टर का लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। क्या मैं आप लोगों से पैसा ली हूँ?
No. लेकिन आने वाले टाइम में जरूर आने वाले टाइम में जरूर लूंगी, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है? Yes. Yes, ma'am. तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा अपने सीख के अपनी चीजों पर काम करें, फील्ड पे निकले, प्रमोशन ले। लोग क्या बोलते हैं ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 साल है, 3 साल मतलब 2 साल, ये 2023, 24 और 25 ये मात्र और मात्र कुछ टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इससे डट कर काम करिए, जिद करके काम करिए। लोग मना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका सपना होगा ना वो हमारे पास दौड़ के आएगा। ओके, तो दोस्तों मेरा क्लास यही तक था और मैं यही तक बात करूंगी आप लोगों से। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो बड़ी दीदी छोटी बहन समझ के आप माफ करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जय गैलवे और मेरे चैनल